नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजीवाल। हमारे वीकली शो हफ्तावाल में आपका स्वागत है। इस शो में हम बात करते हैं बीते हफ्ते छत्तीसगढ़ और बिलासपुर के आसपास की खास खबरों पर। वैसे तो यह खबरें आपकी भी नज़रों से गुजरती होंगी, लेकिन हमारी कोशिश है कि खबरों के पीछे की खबर को भी आपके सामने लाएं और उस पर चर्चा करें। हफ्तावाल के इस अंक में हम बात करेंगे अगले चुनाव को लेकर शुरू हुई बीजेपी की तैयारी पर। जिस तरह से पार्टी हाल के दिनों में जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर आ रही है और उसके क्या मायने हो सकते हैं। साथ ही बात करेंगे जिला कांग्रेस कमेटी में हाल के दिनों में नामजद हुए नए पदाधिकारियों के बारे में। आपने भी देखा होगा पिछले कुछ दिनों से मीडिया में लगातार बिलासपुर और उसके आसपास जमीन की घपलेबाजी और धांधली को लेकर खबरें करीब करीब रोजाना दिखाई दे जाती हैं। इस पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा बिलासपुर नगर निगम के कामकाज के खिलाफ बीजेपी के धरने के बाद महापौर के चैम्बर में हुई चाय पर चर्चा के बाद अब किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, इस पर भी होगी अपनी बात। हफ्तावाल के इस शो में अब चलते हैं इस हफ्ते की खास खबरों की ओर। आइए सबसे पहले बात करते हैं सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी के फार्मूले पर। छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के बाद बीजेपी ने भी चुनावी तैयारी करीब करीब शुरू कर दी है। लगता है बीजेपी ने 2018 के चुनाव के पहले के माहौल को ज़हन में रखते हुए अपनी रणनीति बनाई है और कुछ इस तरह से अपनी मुहिम शुरू कर रही है जैसे भूपेश बघेल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए विपक्ष की राजनीति की थी। उन्होंने किसानों, शिक्षा कर्मियों, बेरोजगारों, महिलाओं के मुद्दों को लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ी और कामयाबी हासिल की। कुछ इसी अंदाज में बीजेपी भी 2 साल बाद सड़क पर आकर अपनी लड़ाई शुरू कर रही है। कुछ दिन पहले पार्टी ने किसानों के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया था। हाल ही में नगर निगम के मसलों को लेकर धरना दिया गया। साथ ही महिलाओं से जुड़े मामलों पर भी महिला मोर्चा ने भी प्रदर्शन किया है। कोशिश यह भी नजर आ रही है कि पार्टी के तमाम लोग पूरी एकजुटता के साथ सड़क की इस लड़ाई में एक साथ दिखाई दें। बीजेपी के पास सधा हुआ संगठन है जिसमें हर समय मीटिंग से लेकर ट्रेनिंग तक हर तरह की सक्रियता नजर आती है। पार्टी के लोगों को उम्मीद है कि सड़क की लड़ाई के जरिए पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही स्थानीय मसलों पर भी छत्तीसगढ़ की जनता पर फिर से भरोसा जीत सकती है। सत्ता में वापसी का यह फॉर्मूला बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा, इसका आकलन करने के लिए अभी काफी वक्त है, लेकिन पार्टी सड़क पर तो उतर ही गई है। अब बात होगी कांग्रेस की जम्मू टीम में असली खिलाड़ियों की पहचान किस तरह से होगी। सियासी दलों के संगठन में जब भी कोई नियुक्ति होती है तो लोग सबसे पहले यह हिसाब लगाते हैं कि किसकी चली और किसकी नहीं चली। कांग्रेस की ओर से हाल ही में जिला, ग्रामीण और शहरी संगठन के पदाधिकारियों की नामजदगी के बाद भी यही सवाल चर्चा में रहा। संगठन के ओहदेदारों के नाम सामने आने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ा था। इस वजह से भी लिस्ट को लेकर लोगों की बड़ी दिलचस्पी थी। अहम बात यह है कि कांग्रेस की जो कमेटी बनाई गई है उस पर ही आने वाले चुनाव का पूरा दारोमदार रहेगा। लोग मान रहे हैं कि भले ही जिला अध्यक्ष के चेहरे बदल जाएं, लेकिन जिला कांग्रेस की यह टीम अगले चुनाव में काम करेगी। तब तक संगठन में किसी तरह के फेरबदल की गुंजाइश नजर नहीं आती। लिहाजा नई कार्यकारिणी पर बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी की सूची के हिसाब से लगता है कि इसमें सभी नेताओं और खेमों को पूरी तरह से खुश करने की कोशिश तो की गई है। हालांकि जिला ग्रामीण की कार्यकारिणी में ग्रामीण इलाकों के कई कांग्रेसी चेहरे नदारद हैं। साथ ही शहरी इलाके के लोगों को उम्मीद से अधिक मौका मिल गया है। फिर भी माना जा रहा है कि जिला कांग्रेस ने चुनाव के लिहाज से एक अच्छी टीम बना डाली है।
शहर जिला कांग्रेस में भी तमाम नेताओं की पसंद का ख्याल रखने और सभी को अहमियत दिए जाने की पूरी कोशिश दिखाई देती है। शायद इसके चलते ही शहर कांग्रेस की जंबो टीम बन गई। पार्टी के अंदर असंतोष को रोकने के मामले में यह कवायद सही कही जा सकती है, लेकिन बड़ी टीम में अच्छा खेलने वाले मैदान के खिलाड़ियों की पहचान करना अधिक कठिन होता है। वैसे भी सत्ता में आने के बाद पार्टी को सक्रिय, संघर्षशील और जुझारू बनाए रखने का काम भी चुनौतीपूर्ण है। जंबो टीम बनाने के बाद अब टीम के कप्तान पर जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। अब एक दिलचस्प खबर पर बात करते हैं, जिसका रिश्ता चाय की चुस्कियों से भी है और उसमें घुली मिठास के साथ भी है। इन दिनों कांग्रेस नगर निगम से लेकर प्रदेश तक सरकार चला रही है। वहीं बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन कांग्रेस भाजपा के बीच दोस्ताना रिश्तों की झलक भी कभी कभी मिल जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा हाल ही में देखने को मिला जब नगर निगम की बदहाली के खिलाफ बीजेपी ने नेहरू चौक पर धरना दिया। धरना खत्म होने के बाद अमर अग्रवाल सहित कई बीजेपी नेता धरना स्थल के ठीक सामने नगर निगम के हेडक्वार्टर में महापौर रामशरण यादव के चेंबर में चाय पीने पहुंचे। गपशप, हंसी ठिठोली हुई और चाय पर चर्चा को लेकर लोगों के बीच भी चर्चा चलती रही। लेकिन इसके पीछे सियासी दांव को झांकने की कोशिश कर रहे लोगों का भी अपना एक नजरिया है, जिन्हें समझ में आया कि महापौर के साथ चाय की चुस्कियां लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस के भीतर की खेमेबंदी में हल्की सी गर्माहट पैदा करने और वक्त आने पर उसकी मिठास का स्वाद लेने की गरज से भी यह मेहमान नवाजी की है। एक खेमे के साथ चाय पीकर पूर्व मंत्री ने अपने प्रतिद्वंदी को शायद यह मैसेज दे दिया है कि कांग्रेस के दूसरे खेमे के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं। शहर में कांग्रेस की राजनीति में एक दूसरे को हराने की कहानी बहुत पुरानी है। इस कहानी में पात्र बदलकर पूर्व मंत्री ने झलक दिखला दी है कि आने वाले समय में यदि जरूरत पड़ी तो किस ब्रांड की चाय पत्ती और किस दुकान की शक्कर से चाय तैयार होगी। वैसे भी शहर में खासकर निगम की राजनीति को लेकर अमर अग्रवाल का रुख नरम ही दिखाई देता रहा है। जिस तरह से बीजेपी के 30 से अधिक पार्षद होते हुए भी महापौर के चुनाव में बीजेपी ने वॉकओवर दे दिया था और महापौर का चुनाव निर्विरोध होने दिया था, उससे भी नए समीकरण के संकेत मिलने लगे थे। अब साथ साथ चाय पीने की इच्छा पहले किसने जाहिर की, इसका पता लोग लगा रहे हैं, लेकिन यह पता लगाने की जरूरत नहीं है कि चाय की चुस्कियों के साथ सत्ता और विपक्ष की जुबान पर घुल गई मिठास का असर आने वाले कितने दिनों तक रहेगा। एक सवाल मन में घुमड़ने लगा है कि क्या जमीन के साथ जमीर भी बिकाऊ हो गया है, और यह सवाल मौजूदा सिस्टम पर है। किसी के नाम की जमीन को कोई दूसरा कब्जा कर ले या सरकारी जमीन पर कोई बेजा कब्जा कर ले, इस तरह की खबरें काफी पहले से ही सुनी जाती रही हैं। लेकिन अब जमीन एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पहुंच जाती है। किसी के नाम की जमीन को कोई दूसरा बेच देता है। सरकारी नियम कायदे को ठेंगा दिखाकर किसी भी जमीन पर अवैध प्लाटिंग हो रही है। मनमानी का आलम यह है कि अगर किसी ने जमीन खरीदने के बाद नामांतरण नहीं कराया और मौके पर कोई चहारदीवारी नहीं बनाई तो किसी भी रात उस जमीन पर किसी और का कब्जा हो सकता है। इन बातों का जिक्र करने के पीछे वजह यही है कि पिछले कुछ समय से जमीन को लेकर इस तरह की खबरें सुर्खियों में हैं। मीडिया में करीब करीब रोजाना जमीन से जुड़ी एक न एक खबर जरूर नजर आती है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ सुलग रहा है, जहां पर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे जाता है। अपना तो मानना यह भी है कि जरूरी नहीं है कि इस तरह की सभी खबरें मीडिया में आ जाएं। अपने अपने कारणों से कई खबरें मीडिया तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन जमीन की घपलेबाजी को लेकर जितनी खबरें इन दिनों आ रही हैं, उन्हें देखकर लोग सोचने लगे हैं कि क्या जमीन के साथ जमीर भी बिकाऊ है। विभाग के मंत्री भी आते हैं और उनके सामने तक यह बात पहुंचती है,
मंत्री जी कार्रवाई के लिए आदेश भी दे देते हैं, फिर भी टाल मटोल का सिलसिला जारी रहता है। ऐसी नज़ीर को सामने रखकर यही कहा जा सकता है कि ऐसी खबरों और शिकायतों में अगर कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है, तब तो जमीन के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। देश दुनिया के दूसरे शहरों की तरह बिलासपुर शहर भी तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। आजकल तरक्की का सबसे बड़ा पैमाना यही है कि शहर में नए रिहायशी इलाके तैयार होते हैं और ईंट कंक्रीट का नया ढांचा तैयार होता जाता है। लेकिन यदि तरक्की की इस परिभाषा में घुसकर कुछ लोग पैरों तले की जमीन खिसकाकर अपनी जमीन तैयार करने में लगे हैं, तो यह प्रदेश की मौजूदा सरकार और प्रशासन के सामने भी एक अहम सवाल है कि क्या यह सिलसिला कभी थमेगा और इसके पीछे लगे लोग कभी एक्सपोज हो पाएंगे। अगर यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहा तो यह शहर तरक्की करे या न करे, जमीन के गोरख धंधे में लगे तमाम गोलकनाथों के खाते में तरक्की जरूर दर्ज होती रहेगी। शासन प्रशासन को इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए कि जब पूरा रिकॉर्ड सरकारी फाइलों में दर्ज है और जमीनों की देखरेख नाप जोख के लिए पूरा अमला तैनात है, तब जमीनी सौदागरों को कहां से बुलकने की पोल मिल रही है। एक समय में बिलासपुर शहर के बेस्ट प्लानर रहे राम बाबू सोनथलिया की याद फिर ताजा हो गई जब नगर निगम ने व्यापार विहार की सड़क को उनके नाम पर करने का फैसला किया। बिलासपुर का व्यापार विहार रोड अब राम बाबू सोनथलिया के नाम से जाना जाएगा। राम बाबू सोनथलिया की पहचान नगर शिल्पी के रूप में रही है। वे शहर विकास के बेस्ट प्लानर रहे। 80-90 के दशक में उस समय के शहर विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे BR यादव के साथ मिलकर उन्होंने शहर की तरक्की को लेकर कई नई इबारतें लिखी थी। राम बाबू सोनथलिया बिलासपुर विकास प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल के दौरान ही शहर के विकास की कई योजनाएं बनी और रिहायशी कमर्शियल जरूरतों के हिसाब से शहर के साथ नए हिस्से जुड़ते चले गए। आधुनिकता, नयापन, समय के पहले आने वाले समय को भांप लेने का हुनर और दूर की सोच की वजह से राम बाबू सोनथलिया की शख्सियत की पहचान अलग से बनी थी। उनका मानना था कि वर्षों से शहर एक तरफ अरपा नदी और दूसरी तरफ रेल लाइन के बीच तरक्की करता रहा है। वे शहर के फैलाव को इस दायरे से बाहर निकालना चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने अरपा के पार राजकिशोर नगर की बुनियाद रखी और रेल लाइन के उस पार यदुनंदन नगर को नई बसाहट के रूप में एक नया आकार दिया। शहर के चारों ओर नई रिंग रोड भी उनकी कल्पना का साकार रूप है। शहर के पर्यावरण के विकास को लेकर हमेशा चिंतित रहने वाले राम बाबू सोनथलिया ने ही राजकिशोर नगर से लगाकर स्मृति वन की बुनियाद रखी थी। पुराने बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े थोक बाजार माल धक्का को रेलवे इलाके से बाहर लाकर व्यापार विहार के रूप में विकसित करने की योजना भी राम बाबू सोनथलिया ने ही बनाई थी। नागपुर और दूसरे स्थानों में इस तरह के व्यवस्थित बाजार को बिलासपुर में भी उतारने और संवारने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लगाया, जिससे बिलासपुर का कारोबार भी आगे बढ़ सके और कारोबार करने वालों को बेहतर सहूलियतें मिल सके। वर्षों से माल धक्का में कारोबार कर रहे व्यापारियों को नई जगह पर आने के लिए तैयार करने का काम काफी चुनौतीपूर्ण था, जिसे आखिर उन्होंने कर दिखाया और आज व्यापार विहार इस अंचल के सबसे बड़े थोक बाजार के रूप में गुलजार हो गया है। व्यापार विहार में त्रिवेणी भवन का निर्माण भी उन्होंने इस कल्पना के साथ किया था कि आने वाले समय में यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम, सभाएं और सेमिनार, गोष्ठी जैसे आयोजन हो सकेंगे। व्यापार मेला के आयोजन के दौरान इस भवन की उपयोगिता लोगों ने देखी है। जिस खाली जमीन पर आज एक सुव्यवस्थित बाजार चल रहा है, वह राम बाबू सोनथलिया के सपनों का ही साकार रूप कहा जा सकता है। इस लिहाज से व्यापार विहार रोड का नामकरण राम बाबू सोनथलिया के नाम पर कर
नगर निगम ने उनके योगदान और शहर की तरक्की में हिस्सेदारी को चिरस्थायी बना दिया है। हफ्तावाल का यह अंक आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर यह शो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। हफ्तावाल के इस अंक में इतना ही। अगले अंक के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।